हाय बच्चों, गुड इवनिंग। अब पिछले वीडियो में जो आप कुछ पढ़े थे, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करेंट, हम लोगों ने पढ़ा था कि W इक्वल टू ई। इसलिए पढ़ा था क्योंकि क्या था कि जितना अमाउंट में वर्क होता है, ओके, उतनी ही एनर्जी, उतने ही अमाउंट में किसी भी ऑब्जेक्ट से एनर्जी क्या होती है, हमारी कंज्यूम्ड हो जाती है। इसलिए W इक्वल टू हम लोग का जो रिलेशन आया था वो था V इंटू आई इंटू टी आया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि यही फार्मूला हमारा बन के आया E इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में इस फॉर्म को आप यूज कर सकते हैं बिना सोचे। और जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट से जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है वहां से एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रही है, इसे फाइंड आउट करना है तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर ट्राई करते हैं देखने के लिए कैसे सॉल्व होता है। देखिए, हमारे पास एक सर्किट है, इस तरीके की हम लोग सर्किट बना लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा लैंप है, लैंप मतलब बल्ब है, ठीक है। और ये हो गई हमारी सर्किट। ये प्लस माइनस, यहाँ पे हमने एक स्विच यूज कर लिया। जैसे स्विच हम ऑन करेंगे, स्विच क्लोज हो जाएगी तो सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब यहाँ पे हमारा बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी वो कैसे पता चलेगा, तो E इक्वल टू हमारा फार्मूला V इंटू आई इंटू टी से है। ये चीजें जब रहेंगी तो क्या होगा, ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखिए, सपोज दैट यहाँ पे हमारे घरों में 220 वोल्ट्स आते हैं। उसके बाद देखे हैं हम लोग के घरों में कितने देर तक एनर्जी चलती रहती है। सपोज दैट यहाँ पे हमारा है 50 सेकेंड, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट हमारी 50 सेकेंड तक चलती है और करंट कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर की। मान लीजिए यहाँ पे जो आई है हमारा, यहाँ पे आई इक्वल टू 5 एम्पियर है। तो आप लोग बता सकते हैं, सिंपल सी चीजें हैं, क्या बता सकते हैं कि आपकी टोटल ये जो हमारा सर्किट है वो सर्किट कितनी एनर्जी कंज्यूम कर सकती है। तो आपके पास फार्मूला पड़ा हुआ है, आप इस फार्मूले को यूज करिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। बहुत थोड़ा समय लगेगा सॉल्व करने में, कैलकुलेशन अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो हमारे पास क्या फार्मूला हो जाएगा, E इक्वल टू वी आई एंड टी। ठीक है, तो E इक्वल टू आप रख पुट कर दीजिए वैल्यू, V 220, I 5 एम्पियर एंड T इक्वल टू 50 सेकेंड। अब निकाल लीजिए E इक्वल टू कितना हो गया, मल्टीप्लाई 5 5 20 हो गया भाई आपका 25, ये 250 इंटू 220 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, आप इधर ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 इंटू 22 मल्टीप्लाई 0 कर लीजिए, 2 2 जा 4 15 हो जाएगा। यही वैल्यू फिर से आ जाएगी आपके नीचे 550 और ये 2 जीरो ऐड कर लीजिए, 55,000 जूल हो जाएगा। एनर्जी इक्वल टू 55,000 जूल हो जाएगा। ये हो गई एनर्जी कंज्यूम। तो इतने जूल एनर्जी कंज्यूम किया जब आपका 220 वोल्ट पे 5 एम्पियर का करंट आपके सर्किट में फ्लो कर रहा था तब। क्लियर, इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इससे रिलेटेड। अब हम कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ पे करंट नहीं लेते, ठीक है, करंट हमारा मिस है, करंट मिस है, हम चाहते हैं करंट मिल जाए तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। हमने कहा कि ये जो सर्किट है 50 सेकेंड तक काम करता है और एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रही है, एनर्जी जो है आपका हम मान लेते हैं E इक्वल टू 55,000 जूल एनर्जी खर्च होती है यहाँ पे। क्लियर हो गया।
तो 55,000 जूल एनर्जी कंज्यूम हो गई, ये 50 सेकेंड हो गया और ये आपके पास है। फार्मूला क्या है, यूज करेंगे, इस फार्मूला को यूज करके आप सिंपली वे में कर सकते हैं, E इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। गुड, टी आपका 50 सेकेंड है, रख दीजिए यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट करिए। V आपका 220 है, लेकिन आई नहीं पता कितना है, लेकिन E पता है 55,000। इस साइड का मल्टीप्लाई इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, डिवाइड में हो जाएंगे, तो यहाँ I इक्वल टू क्या हो जाएगा 55,000 अपॉन 220 इंटू 50। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर लीजिए, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर लीजिए, और ये जो 5 दिख रहा है 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 1 जा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 110, ये है 20। तो I इक्वल टू हो गया 110 डिवाइड बाई 20, 11 से 1 टाइम में और 2 टाइम में, ये हो गया 10/2 इक्वल टू 5 एम्पियर। हमने अभी करंट को कितना लिया था, अभी हमने करंट को 5 एम्पियर ही लिया था, इधर नहीं लिया था। तो देखिए आप किस तरीके से कैलकुलेट करके आप 5 एम्पियर करंट ले आए। सपोज दैट मैं टाइम को मिस करके देखता हूँ, यहाँ टाइम नहीं देता और आपको 3 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रहने देता हूँ, यहाँ पे किसको रहने देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस को रहने देता हूँ, और टाइम मिस कर देता हूँ, और इसमें करंट हम दे देते हैं। तब आप मिस को कैसे ढूंढेंगे, टाइम कैसे ढूंढेंगे, तो आपको वही फार्मूला यूज करना है, उसी के बेस पे सारी चीजें ढूंढनी है। यहाँ पे जो है देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फार्मूला आपको पहले ही बताया हुआ है, V इंटू आई इंटू टी। इसमें देखिए E है, हाँ गिवन है E, इसमें क्या गिवन है, उसके बाद यहाँ पे V गिवन है, I गिवन है, T नहीं है, तो आपको T फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो सिंपल वे है, बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसे ढूंढ सकते हैं। देखिए तो आप पहले लिख लीजिए जो जो चीजें हैं, यहाँ लिख लीजिए E इक्वल टू आपका 55,000 जूल गिवन है। पेपर में आप ऐसे ही नोट किया करिए, जो हमने अभी मैंने बताए उसके अकॉर्डिंग नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बताया था, लेकिन अब आपको क्या करना है, पहले गिवन एलिमेंट को नोट कर लेना होता है जो गिवन है। T गिवन है, V इक्वल टू 2020 वोल्ट गिवन है, I इक्वल टू 5 एम्पियर करंट गिवन है। आपको T नहीं है यहाँ पे, तो T के सामने ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा लेने हैं। जैसे इस तरीके से आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, अब आपको पता चलेगा कि T नहीं है आपके पास, तो यही फार्मूला आप यूज करके क्या कर सकते हैं, T इक्वल टू आपका फार्मूला हो जाएगा E अपॉन V इंटू आई। क्लियर, अब E की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फार्मूले में, ठीक है, ये नोट हो गया। तो आप यहाँ पे V की वैल्यू रख दीजिए 55,000 अपॉन कितना है 220 आई 5 है। तो आप इस 5 से पहले ये 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए। अब ये है 5 11 5 जा, आपको पता ही होगा कितना होता है, तो 11 5 जा 55 और 11 2 जा 22। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 100 अपॉन आपका 2, इस 2 से डिवाइड दीजिए, 50 सेकेंड्स आ रहे हैं आपके। अब देखिए यहाँ पे हमने 50 सेकेंड से लिया है, तो इस तरीके से जितने भी चीजें मिस रहेंगी उस चीजों को आप इस तरीके से इस मैनर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपके क्वेश्चन सॉल्व होके आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और ले लीजिए आप। ठीक, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 12 वोल्ट।
ठीक है। अब ये 12 वोल्ट हो गया एम्पियर। यहाँ पे हम टाइम ले लेते हैं t इक्वल टू 30 सेकेंड, t इक्वल टू 30 सेकेंड ले लेते हैं हम लोग। और आई पता करते हैं कितना होना चाहिए। आई यहाँ ले लेते हैं हम लोग 4 एम्पियर, ठीक है। तो अब ई आपको कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि ई आपको कोई प्रॉब्लम करेगा नहीं। अब फार्मूला आपको पता ही है, ई इक्वल टू डी इंटू आई इंटू टी से आप यहाँ कर लीजिए। ई इक्वल टू आपका गिवन क्या क्या है नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन ऐसे लिखिए। उसके बाद क्या करना है, जो गिवन वैल्यू हो उनको लिखिए। सॉल्यूशन के सामने आपके पास क्या गिवन है, v इक्वल टू 12 वोल्ट गिवन है, I इक्वल टू 4 एम्पियर गिवन है, t इक्वल टू 30 सेकेंड्स ये भी आपके गिवन है। क्या नहीं गिवन है, e। तो e इक्वल टू आपको क्वेश्चन मार्क लगा देने हैं। उसके बाद फार्मूला जो है क्या करना है, यहाँ से फार्मूले को सब्स्टिट्यूट करिए, यूज करिए और इस सर्किट ने कितनी एनर्जी कंज्यूम कर ली इसकी आप वैल्यू को, अमाउंट को सर्च कर लीजिए, ढूंढ लीजिए, हल कर लीजिए। देख लीजिए क्या करना है आपको। E इक्वल टू हो गया v इंटू आई इंटू टी से, तो आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए। 12 इंटू 4 इंटू 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा इंटू 30 इक्वल टू यहाँ पे E है, यहाँ रखते हैं, इक्वल टू हो जाएगा। आप कर लीजिए मल्टीप्लाई। 8 3 जा कितना होता है, 24 होता है। 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 4 जा 12 2 14 हो जाएगा। ये हो गया इतना आपके पास जूल एनर्जी। अब इस सर्किट ने कितनी एनर्जी कंज्यूम कर ली, इस सर्किट ने इतनी एनर्जी कंज्यूम कर ली। क्लियर है सबको, किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट होगा आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट्स करके, जैसे भी पूछना है उस तरीके से पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक, अब इसमें से हम उसी तरीके से उस क्वेश्चन में किए थे, इसी तरीके करेंगे। इससे हम टाइम को मिस करते हैं, यहाँ से टाइम नहीं लेते हैं, एनर्जी आ जाएगा उसके इन प्लेस। तो एनर्जी इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे आपको पता है 1440 एनर्जी आया है जूल। अब सपोज दैट टाइम नहीं है हमारे पास, जब टाइम मिस रहेगा तो कैसे करना है आपको फार्मूला पता ही है। तो यहाँ पे गिवन पहले सॉल्यूशन ऐसे लिख लीजिए, पेपर में ऐसे ही करना होता है आपको। यहाँ पे लिखिए v इक्वल टू गिवन है 12 वोल्ट, थोड़ा सा नीचे लिखिए सॉल्यूशन ऊपर, इसके बाद यहाँ से लिखेंगे थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ पे लिखिए v इक्वल टू 12 वोल्ट, I इक्वल टू 4 एम्पियर। उसके बाद E गिवन है, E इक्वल टू 1440 जूल लिखिए। और आपके पास क्या नहीं है, T नहीं है, तो T इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए आप। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही वैल्यू आएगी T इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा फार्मूला, T इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन V इंटू आई। इस फार्मूले से क्या करना है आपको, इस वैल्यू को सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1440 यहाँ से, और ये आपकी वैल्यू है 12 इंटू 4। आप डिवाइड दीजिए इसको, पहले आप 4 से दे लीजिए, 4 1 जा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 3 जा आपका 12 हो जाएगा, 2 बचा 24 हो गया, 4 6 जा आपका होता है 20, ठीक है। तो 4 होता है, ये हो गया 0। अब इससे डिवाइड लीजिए 3, अब कितना आया वैल्यू 30 सेकेंड्स आया आपका। यहाँ पे देखिए वैल्यू 30 सेकेंड थी, 30 सेकेंड निकल के आ गए। तो इसी तरीके से जितने भी मिस रहेंगे आप क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर से एक आप यहाँ से हम एक करेंट को मिस करता हूँ, फिर देखता हूँ टाइम यहाँ पे 30 सेकेंड रहने देते हैं, उसके बाद कैसे वैल्यू ढूंढी जाती है देख लीजिए।
अब देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट है, 4 यहाँ एम्पियर गायब है इस समय, ठीक है, हमने करंट नहीं ले रखे। तो जो गिवन है हम सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, गिवन वैल्यू को रखते हैं। तो गिवन क्या क्या है, यहाँ पे करंट नहीं है आपके पास, तो पहले V इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 12 वोल्ट, क्लियर। अब T इक्वल टू 30 सेकेंड्स और E इक्वल टू आपका 1440 गिवन था, आपको ढूंढना है I के सामने आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। फार्मूला यहाँ पे है E इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, यहाँ क्या हो जाएगा I इक्वल टू E अपॉन V इंटू टी से फार्मूले पे आप वैल्यू को रख दीजिए। वैल्यू है 1440 अपॉन डिवाइड दे दीजिए 12 इंटू 30 का, इस 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए और इससे 3 4 जा आपका 12 होता है और 8 जा हो जाएगा 48 हो गया, ये 4 जा 4 एम्पियर। तो करेंट 4 ही एम्पियर था, आपको कंफर्म है। तो इस तरीके से आप सारे वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सारी वैल्यू निकाली जाती है। तो ठीक, सर्किट से आपको वैल्यू निकालना आ गया है, मुझे ऐसा विश्वास हो चुका है कि अब आप जल्दी ही इन सब चीजों को निकालना सीख जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसे देखेंगे। तब तक के लिए सबको गुड इवनिंग।